कहा यह जाता है कि लोनलीनेस हैज़ बिकम अ न्यू पेंडेमिक। दुनिया के अंदर लोनलीनेस यानी अकेलापन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के पास अच्छे गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, लग्जूरियस लाइफ है, लेकिन उसके बावजूद दिल में अकेलापन यानी लोनलीनेस है। रात को सोचते हैं कि कौन ऐसा हो जिससे हम बात करें, कहाँ जाएं, कौन हमारा अपना है। और रात का वक्त तो बहुत ही खतरनाक होता है। इनकी रात काटे नहीं कटती, मारे नहीं मरती, बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। अगर आप भी इस तरह की लोनलीनेस का शिकार हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए है और इस चैनल पर हम इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस बताते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैंने एक लिंक दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और व्हाट्सएप चैनल का, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इस तरह के साइकोलॉजिकल इशूज़ उठाते रहेंगे, उन पर बात करते रहेंगे और इन इशूज़ को एड्रेस करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान एक सोशल और प्राणी है, सोशल एनिमल है। उसको एक सोशल सर्कल चाहिए और अगर वो उसे नहीं मिलने का, फिर चाहे आप उसे सोना खिला दें तो वो अकेलेपन का शिकार होगा। उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, मेंटल इश्यूज आएंगे, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगने का। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत बड़ा मकान है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कोई उसे अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं और किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ फिर रहा हूँ, मेरे सक्सेस को इंजॉय करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अकेलेपन का शिकार हो जाऊंगा। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ, किसी गम में हूँ और वो गम बांटने वाला मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरे पास अगर ऐसा आदमी नहीं है जिससे मैं अपने फीलिंग्स शेयर कर सकूँ, मैं अपने सॉरोज, अपने दुख जिसे सुना सकूँ, तो फिर वो इंसान जो है बहुत और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हमें इस तरह के लोग चाहिए जो हमारे सुख दुख के साथी हों और अगर वो नहीं है तो हम परेशान होंगे। तो अकेलापन जो आ जाता है, लोनलीनेस जो है, इसके मेन वजह क्या क्या है? सबसे पहली बात, इसकी वजह यह है कि ऐसा आदमी जिसको कोई ट्रॉमा हुआ, उसके साथ कोई धोखा हुआ, कोई नुकसान हुआ, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई और वो उससे ग्रसित हुआ, उसे परेशान हुआ और अब उसके पास कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे वो अपनी बात कर सके, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उसको समझ सके, तो फिर वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है और वो जो है लोनलीनेस का शिकार हो जाता है और उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। या फिर कोई ऐसा आदमी जिसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली और उसके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो उसको उस अचीवमेंट पे अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें और उनकी जिनके साथ वो अपनी उस अचीवमेंट को एंजॉय कर सके, तो वो आदमी भी लोनलीनेस का यानी अकेलेपन का शिकार हो जाता है। ठीक है। लोनलीनेस का, अकेलेपन का एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि पहले हमारे यहाँ पर इंडिया में ख़ास तौर से ख़ानदानी निज़ाम होते थे, बिरादरियाँ होती थी, कुनबे होते थे, ख़ानदान होते थे और आजकल जॉइंट फैमिलीज तक नहीं रही। एक मियाँ है, एक बीवी है, उनके बच्चे हैं और फिर उनमें कभी बनती नहीं। आजकल रिलेशनशिप इशूज़ इतने हैं कि वो हैं भी और फिर भी नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का शिकार है, किसी भी वो इससे उभर नहीं पाता। लोगों के घरों में कुत्ते हैं लेकिन इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो इतनी बड़ी हो गई, वो अपने यहाँ रिश्तेदारों को नहीं घुसने देते, वो अपने यहाँ रिश्तेदारों को अपने से कम समझते हैं। अगर उनके पास 2 या 4 पैसे आ जाएं तो वो कुत्ते घर में पाल लेंगे लेकिन अपने रिश्तेदारों को नहीं आने देने के, उनसे कतई ताल्लुक ही रखेंगे क्योंकि वो अपने आप को सुपर मानते हैं। अगर किसी ने उन्हें कभी एक बात कह दी होगी, उसे वो लेके बैठ जाएंगे और सारी जिंदगी उनसे कतई ताल्लुक ही कर लेंगे। और फिर इसी वजह से कि घर में कुत्ते तो होते हैं लेकिन उनके पास कुत्ते जो है अकेलापन दूर नहीं करते, टाइम तो पास कर देते हैं, अकेलापन उनसे दूर नहीं किया जाता और वो फिर अकेलापन दूर करने के लिए हर बुराई करेंगे, शराब पियेंगे और इस तरह के क्लब्स में और बार्स में जाएंगे, तमाम गुनाह करेंगे और अकेलापन उनका फिर भी दूर नहीं होने का और वो और परेशानी होते चले जाएंगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहली बात, आप ये बात जान लो कि आप कभी सचमुच में अकेले होते ही नहीं। आपका रब हर वक्त आपके साथ है। आप उसको महसूस नहीं करते लेकिन वो हर वक्त आपके साथ है। अगर आप ये बात जान लो और समझ लो कि हर वक्त आपका रब आपके साथ है, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है, वो आपकी शहरग, आपकी जुगुलर वेन से भी ज़्यादा आपके करीब है, तो आप इससे उभर जाओगे और आप उसको याद करोगे, वो आपको याद करेगा और आपके दिल में सुकून आएगा। एक बात तो यही है, जान लो इसे कि तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज मुश्किल हालात है तो वो आसान भी कर देगा। बस ज़रूरी है कि तुम उसके आसमानी बताए हुए रास्तों पर चलते रहो, जो उसने आसमान से बताए हैं कि इन रास्तों पे तुम्हें चलना है, उन रास्तों पे चलते रहो। और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ उन रास्तों की भी कि वो कौन से रास्ते हैं, किन किन मामलात में वो रास्ते क्या हैं। अगर उन पे तुम चलोगे तो हर वक्त तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें इन परेशानियों से, इन मुश्किलात से जिनमें तुम ग्रसित हो, जिनमें घिरे हुए हो, इनसे भी निकाल देगा। दूसरी बात,
अपने ख़ानदानी निज़ाम को बेहतर करो, अपने रिश्तेदारों से जो कतई ताल्लुकी कर रखी है उनसे ताल्लुकात बनाओ, अपनी ईगो को, अपने अंदर के अहम को, अपनी ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट है इसे थोड़ा कम करो। सेल्फ रिस्पेक्ट का होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो तुम ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हो इसमें डिफरेंशिएट करना सीखो कि ईगो कहाँ तक है और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ तक है, और अपने रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात बेहतर करो, नॉर्मल करो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक तुम ये नहीं करने के तब तक तुम्हें अकेलापन दूर नहीं होने का। और अगर तुम किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अगर तुम्हारे साथ बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो मेहनत करते रहो और ये ध्यान रखो कि दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। दर्द का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू पेन। और वक्त के साथ साथ हालात खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। इस वीडियो को जो मेरा बनाने का मकसद है वो यही है कि देखो, पहचानो कि अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ऊपर अगर ज़िंदगी मुश्किल लग रही तो तुम उसकी अपने रब की तरफ जाओ। और ये ज़माना तो ऐसा है कि यहाँ कभी वफ़ा नहीं होने की, वफ़ा तुम ना देखोगे हरगिज़ किसी में। ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है, तो वफ़ाओं की उम्मीद मत करो। अपनी ड्यूटीज़ करते रहो, अपने राइट्स अगर तुम्हें मांगने हैं, जो तुम अच्छाइयाँ करते हो उनका बदला मांगना है तो वो अल्लाह से मांगो, लोगों से कभी मत मांगो, क्योंकि लोग नहीं देने के। जो अल्लाह ने हक दिए हैं उनके हक अदा करो लोगों के। जो तुम्हारे वालिदैन का हक है उसका वो हक अदा करो, जो बीवी का हक है वो बीवी को अदा करो, जो बच्चों का है बच्चों को दो, जो रिश्तेदारों का है, पड़ोसियों का है, सब का हक अदा करो। तुम्हारी ज़िंदगी सुकून पे आ जाएगी, तुम्हें लोनलीनेस नहीं फील होने की। और अगर तुम ये कहो कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलां हूँ, मैं डिगरा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करने का और सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए, मेरी ये कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए, तो फिर ध्यान रखो कि तुम जो है ना, तुम अकेले रह जाओगे, कोई नहीं तुम्हें पूछने का। तुम्हारे घर के अंदर कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है। तुम उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हो उन्हें बस ये मतलब है। और अपने अंदर बर्दाश्त का मादा लाओ। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर तुम लोनलीनेस इस वजह से फील करते हो कि तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया और या तुम्हें किसी ने ठग लिया या तुम्हें नुकसान हो गया और तुम इस बात को भारी मान रहे हो, तो यकीन जानो कि तुम बहुत जल्द इससे उभर जाओगे और जो तुमसे छिना है अल्लाह उससे अच्छा तुम्हें अता कर देगा। और जिसने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की है, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, अल्लाह उसको ज़रूर सज़ा देगा और अल्लाह उसे अनआंसर्ड नहीं छोड़ेगा कभी भी। अल्लाह पे तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। तुम्हारे तमाम नुकसान अल्लाह पूरे कर देगा और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं अल्लाह उनका भी हिसाब ज़रूर लेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।